हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सर जी, ईरान ने ना आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई को मुकर्रर करके अमेरिका के मुंह पे जनाटेदार थप्पड़ मारा है कि तुम 10 दिन तबाह करने के बावजूद भी हमें झुका नहीं सके, हमें हटा नहीं सके अपने मिशन से। और आज सुबह सुबह अभी ताज़ा खबर है कि जो ही खामनाई का हलफ और सारी चीज़ें मुकम्मल हुई, वो कल आपको पता है रात ही लोग सड़कों पे बाहर निकल आए थे जब 12 बजे ये ऐलान हुआ था। आज भी लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। तो उन्होंने इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है मिन जानिब आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, नए सुप्रीम लीडर, ये उसकी तरफ से आ रहा है जी। और उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है, यकीन करो इसराइल को। इसराइल सर जी, वो पॉलिसी इसके ऊपर लगी हुई है इसराइल की कि वो किसी को रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहा, इवन बीबीसी को, बड़े बड़े इदारों को, किसी को रिपोर्टिंग नहीं करना दे रहा। ईरान ने अपना सारा बदला, ईरान भी तबाह हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो रहा, लेकिन उसने तल अबीब और यरूशलेम, इन इलाकों पे जो तबाही मचाई है ना, उसका सही बदला ले रहा है। हालांकि ईरान के और ये इसके दरमियान 5-6 मुल्क आते हैं बीच में जो ईरान मिसाइल मार रहा है ना, लेकिन उन्होंने रेडार सिस्टम पहले तबाह किया है जो हमारे इस्लामी मुल्कों में लगा हुआ था। इस्लामी मुल्क है या अरबी मुल्कों में लगा हुआ था, ये कह देते हैं, ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। जो तेलियों के मुल्क में लगा हुआ था ना, वो पहले सिस्टम तबाह किया है। हुण सीधा मिसाइल जाता है, ठा करके लगता है, सीधा मिसाइल जाता है, ठा करके लगता है। अब इसमें कोई कसर बाकी रही नहीं है। वैसे सर जी, बड़ा कमाल है, यकीन करो ये कमाल है। ये कमाल जो है ना, ईरान ही कर सकता है, और किसी तेली में या किसी मुल्क में ये हिम्मत नहीं है। ये ईरान कर सकता है या पाकिस्तान कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये उन्होंने सलामी दी है कि जनाब नया आ गया है, और अमेरिका को कह दिया कि तुमने कहा था ना मुज्तबा को ना बनाओ, हमने अब उसी को बनाना है। अब आओ, मुकाबला करो, ले आओ अपनी पैदल फौज, ले आओ, ठीक है। लो जी, अगली खबर सर जी आपको बताएं। आज 9 मार्च सोमवार का दिन, 19वां रोज़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हुई है ये आज की कार्रवाई। अभी तक की जो रिपोर्टें आ रही हैं, बहुत सुपर कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई है। ईरान के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो रहे, लेकिन उसके ऊपर भी हो रहे हैं। और आपको ताज़ा खबर बताते हैं, पहले ज़रा थोड़ी सी पेट्रोल की खबर भी आपको बता दें। सर जी, परसों जो पेट्रोल महंगा हुआ था ना पाकिस्तान में, इतवार वाले दिन, बल्कि कल ही कह लें कि वो $63 से रेट $84 हुआ था। 63 और 84, ये $19 का इजाफा हुआ था। और आज कितना इजाफा हुआ है? $19 का इजाफा हुआ है, तो 55 रुपये हुआ था, जबकि शहबाज शरीफ कह रहा था कि 110 रुपये लीटर इजाफा बनता है। तो आज 84 से 116, यानी कि 14 और 16, 17 और, तो ये तो सर जी 17 अगर ये करें 20, तो ये तो $30 से भी ऊपर हो गया है। तो इस हिसाब से तो सर जी अल अमान व अल हफीज़, ये बहुत बड़ा जुल्म होने वाला है। और इस जुल्म का सारा खमियाजा भी अमेरिका और इसराइल को जाता है, इसराइल को ख़ास तौर पे, क्योंकि उसने तेल तबाह किए हैं। और ईरान ने कह दिया कि अगर ये हमारे तेल तबाह करते रहे तो ये इनको $200 तक ये तेल चला जाएगा, ठीक है। उधर सऊदी अरब की रिफाइनरी भी तबाह हो रही हैं, कतर की भी तबाह हो रही हैं। तो ये सूरत हाल है सर जी, हालात बहुत ख़राब हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने प्लानिंग, मनसूबाबंदी देनी है कि जी बच्चों को घरों में पढ़ाएं, पेट्रोल ना लगे आपका गाड़ी का, और बड़े बड़े अफसर जो है वो घर से काम करें, ऑनलाइन काम करें, ये सिस्टम कर रहे हैं। तो एक हमारी रिक्वेस्ट भी मान लो,
सरकारी तेल जो फ्री आप देते हैं वो ख़त्म कर दो प्लीज़। प्लीज़ कीमत ना बढ़ाओ, सरकारी तेल ख़त्म करो। इसके लिए हमें निकलना पड़ेगा। सरकारी तेल आज ये ख़त्म कर देना, 1 रुपया भी पेट्रोल में इजाफा नहीं होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप समझ ही नहीं सकते कि कितने लोगों को, लाखों की, 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियां हैं इस वक्त जो सरकारी तेल इस्तेमाल करती हैं और अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो काश ये वाली चीज़ जो है ना हुकूमत करे और आज ही ऐलान करे हुकूमत कि सरकारी लोगों को जो मुफ्त तेल मिलता है वो आज से नहीं मिलेगा। ये आपका मुतालबा है तो फिर ज़रूर बताएं। ठीक, अगला सवाल जी। अच्छा सर जी, अगली कोई पाकिस्तान की खबरें भी आपको दे दें, बाद में फिर दोबारा देते हैं। हार्स एंड कैटल शो 28 मार्च से हो रहा है 11 अप्रैल तक लाहौर में। आप ज़रूर आएँ, लाहौर को भी देखें और लाहौर में हार्स एंड कैटल शो देखें। ये हर साल होता है, हर साल होता है। और आगे जी, तालिबान ने धमकी दी है, तालिबान ने हमें, पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर काबुल पे हमला किया गया तो हम फिर इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। हालांकि काबुल पे हम रोज़ ही हमला कर रहे हैं, रोज़ ही हमला कर रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी है जी, अगर आप अपनी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं करना चाहते तो बिस्मिल्लाह, हमारा तो है कि जी अपनी दहशतगर्दी ख़त्म करें, हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, चलें जी, ये हो गया जी। आगे आए जी। एक सवाल है, आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं और हम आपको बताना भी चाह रहे हैं, लेकिन उसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। सवाल क्या है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई को शहीद हुए 10 दिन हो गए, अभी तक उनका जनाजा नहीं पढ़ाया गया। इसकी क्या वजह है? आपको पता है 160 बच्चियों का जनाजा पढ़ाया, लोग, लाखों लोग सड़कों पे निकल आए। फिर कल जो ऐलान हुआ है ख़ामनेई का, उसका लाखों लोग सड़कों पे निकल आए। तो ये नहीं है कि जनाब अली वो अगर जनाजा पढ़ाया तो उसके ऊपर हमला हो जाएगा, इससे ईरान वाले नहीं डर रहे। कल भी निकले हैं, पहले भी निकले हैं, रोज़ ही निकलते हैं। तो ये फिर जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा सर जी? इसके बारे में कोई ईरान के हमारे जो दोस्त हैं ना, जो कानूनी टीवी देखते हैं ईरान से, वो हमें ज़रूर आगाह करें कि ये ख़ामनेई साहब का जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। ये जो अखबार, ये ख़बरें ऐसे इधर उधर फैली हुई हैं कि वो जी ज़ख्मी हुए थे, वो ज़िंदा हैं, हस्पताल में हैं और ज़्यादा शदीद ज़ख्मी थे, इसलिए ये नया उनका जानशीन भी मुकर्रर कर दिया है। और ये वाली ख़बरें आ रही हैं जी। ठीक है, तो ये ईरान वाले ख़ुद बता दें और हमारे जो दोस्त हैं वो भी बताएं कि इतना जनाजा लंबा पाकिस्तान में या मुसलमानों में या ईरान में या सऊदी अरब में नहीं होता। ठीक है ना, अंग्रेज़ों में होता है, हमारा नहीं होता। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी हम सारे ही पता कर रहे हैं, हमारे मेरे जैसे और जो व्लॉगर हैं वो भी पता कर रहे हैं, लेकिन किसी को अभी इसकी भिनक नहीं पड़ रही कि ये जनाजा क्यों जो है ना वो लेट हो रहा है। अगली खबर सर, अगली खबर ये है सर जी, मैंने सुबह भी आपको बताया था कि एक जिंदा हेलीकॉप्टर का पायलट, जहाज़ का पायलट भी पकड़ा गया है। और इसके अलावा इराकी बार्डर से बहुत सारे अमरीकी गिरफ्तार हुए हैं। अगर गिरफ्तार हुए हैं ना, ये खबर सच्ची है, तो ईरान वालों को उनको टीवी के ऊपर दिखाना चाहिए। वो सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने जी पकड़े हैं और उनको समुद्री जहाज़ के ज़रिए लेके जा रहे हैं, वो कोई फेक हैं, कोई सही नहीं है। टीवी पे, ईरानी टीवी के ऊपर दिखाओ और अमेरिका को कहो कि हम इनको जनाब अली ये हमने पकड़े हैं और ये तुम्हारे जंगी कैदी हैं जो हमने पकड़े हैं, ताकि सबको तसल्ली हो जाए। ठीक है सर जी। और आगे ये है कि कुवैत, बहरीन और सऊदीया पर आज भी ताज़ा हमले हुए हैं, उसकी खबर भी इस वक्त हमारे ऊपर चल रही है। और ताज़ा खबर एक और आई है कि लबनान के ऊपर इसराइल ने फास्फोरस वाला हमला किया है, जिससे वो आग लग जाती है ना, लबनान पे की है जी, लबनान पे की है।
ٹھیک ہے. اور اگلی خبر سر جی یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے پاکستان کی اور چین کی، جاپان کی اور ادھر ادھر کے ساری دنیا کی تقریباً کہہ لیں وہ بری طرح بیٹھ گئی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کو ہم کیسے کھڑا کریں، اور یہ ساری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جنگ کے اثرات ہیں. عظمی بخاری نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے، مریم نواز صاحبہ کی جو وزیر ہیں عظمی بخاری، اس نے کہا جی کہ جنگ کے جو حالات ہیں اس کا اثر پاکستان کے اوپر پڑنا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے اللہ ہی جانے، کون بشر ہے. ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا یہ آپ کو سلور بٹن ملا ہوا ہے ہمارے قانونی ٹی وی کو، اور یہ ہمارا دفتر ہے. اس وقت دفتر سے ہم جناب بول رہے ہیں، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے.